एक बात सुबह से ही चल रही है, वो जरूर आपको एक संदेश दे दें। प्रायः इस समय सोशल मीडिया पर देखो या प्रत्येक सनातनी के हृदय में एक बात उठ रही है कि प्रयाग में कुंभ चल रहा है, चलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। 12 साल बाद कुंभ लगता है। हमने कल भी स्मरण किया था कि जब भगवान ने देवताओं और दैत्यों से समुद्र मंथन कराया और धन्वंतरी भगवान कलश लेकर प्रकट हो गए, तो दैत्य कलश लेकर भाग गए। फिर देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ अमृत के कलश के लिए। तो उस समय अमृत का कलश झपटते समय कुछ बिंदु अमृत के पृथ्वी पर गिरे। वो 4 स्थान है। आप लोगों को पता है कौन है? बताओ। हम बता दे रहे, कोई बात नहीं। 4 स्थान हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। इन 4 स्थानों पर अमृत के कुछ बिंदु गिरे तो वहां पर महाकुंभ लगता है। और ऐसा कहते हैं 12 दिन तक देवताओं और दैत्यों का युद्ध चला। तो देवताओं के 12 दिन और हम लोगों के मृत्यु लोक के 12 साल, इसलिए 12 साल में महाकुंभ लगता है। जहां अमृत गिरा है वहां पर कुंभ लगता है। और वह इतना पवित्र अवसर माना जाता है कि जो भी व्यक्ति उस काल में वहां जाकर स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। गंगा जी सभी के पापों का समन कर लेती हैं। और जब गंगा जी भी मलिन हो जाती हैं तो भगवान के प्राण प्यारे भगवत भाव में जो निमग्न है, ऐसे संत जन जब गंगा जी में स्नान करते हैं तो पुनः गंगा जी भी निर्मल हो जाती हैं, उनके भी पाप साफ हो जाते हैं। तो ऐसे अवसर को कुंभ कहा गया है। और करोड़ों लोग वहां पहुंच रहे हैं। 144 वर्ष बाद कोई ऐसा पुण्य अवसर प्रकट हो रहा है। हम लोगों के जीवन में तो पुनः आने वाला है नहीं, तो 144 साल बाद ये अवसर आ रहा है, तो सबको ही स्नान के लिए जाना चाहिए। तो हम कहना बस इतना चाह रहे हैं कि हम लोग प्रायः ये सोचते हैं जैसे महीने भर का मेला लगा है, पर लोगों के मन में धारणा ये बन जाती है कि जिन तिथियों में शाही स्नान है उसी पे स्नान करें जाके, और फिर वहाँ जाके परेशानी उठानी पड़ती है। तो पहली बात तो ये है कि शाही स्नान जो होते हैं गंगा त्रिवेणी संगम में, तो आप माघ मेला जो चल रहा है उसमें जब भी नहाओगे आपको अमृत काल ही है, वही फल मिलेगा। तो जिस दिन शाही स्नान अमृत स्नान है, केवल उसी तिथि की प्रतीक्षा ना करें, क्योंकि उस दिन वहां पर करोड़ों की भीड़ होने वाली है। और जैसे अब 29 तारीख को आ रहा है अमृत स्नान, 27 तारीख से ही वाहन बंद हो जाएंगे। कितनी वीआईपी व्यक्ति हो, जिस कोई भी पास बना हो, मेला में प्रवेश नहीं होगा गाड़ी का। तो हमारी प्रार्थना इतनी ही है कि जो भी कुंभ में जाना चाह रहे हैं वो जाएं, पर आगे पीछे हुआएं, क्योंकि भीड़ भाड़ में परेशानी भी होगी और कई बार अप्रिय घटना घटने का भी भय होता है। तो पहली बात, वृद्ध और बालक और रोगी, इनको तो दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। और अगर जाने का अधिक भाव है तो अमृत स्नान से आगे पीछे जाएं, क्योंकि ये मनुष्य शरीर दोबारा नहीं मिलता है। ये अगर सुरक्षित रहा तो आप कई अमृत स्नान कर लेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ ये होता ना, बुरा नहीं मानना, एक चाल होती है भेड़ चाल, वो चल पड़ते हैं सब। एक मंदिर था तो एक व्यक्ति को देहली पर छोटा सा कांटा चुभ गया, तो वो उछल पड़े तो उनका हाथ ऊपर लगा। अब उनको कांटा चुभा इसलिए वो उछले, पर पीछे वाले लोगों ने सोचा कि कोई देवता होंगे ऊपर, इसलिए ये उछले। अब महाराज जितने लोग मंदिर से बाहर निकले सब उछलें, उछल उछल करके प्रणाम करें। तो फिर वहां नियम ही बन गया उछलने का। तो कई बार लोग भीड़ चाल चल जाते हैं। एक व्यक्ति कोई किसी काम के लिए उछला और लेकिन लोगों ने उसी को नियम मान लिया। तो ऐसा नहीं, आप लोग जरूर जाएं, क्योंकि इस समय विश्व के सभी संत वहां विराजमान हैं।
वहाँ जाकर के वहाँ की चरण रज उठा करके अपने मस्तक पर धारण करें, संगम में स्नान करें, वही फल आपको मिलेगा जो अमृत काल में मिलता है। तो आगे पीछे जाएं, अभी 27 तारीख से पहले हो आओ, उधर 3 फरवरी को जब स्नान हो जाए तो उसके बाद जाओ, जब भीड़ आपको कम मिलेगी और व्यवस्थित आपके स्नान हो जाएंगे। हमारी यही प्रार्थना थी, क्योंकि दास की भी भागवत की कथा है। माँ बनखंडी मैया का एक दिव्य स्थान है जालौन कालपी में, वहाँ के परम पूज्य महाराज श्री जमुनादास जी महाराज, उत्तराधिकारी परम पूज्य श्री ऋषभ देव जी महाराज, उनके सानिध्य में हमको भी अपनी वाणी पवित्र करने का अवसर मिल रहा है। 28 जनवरी से 3 फरवरी तक वहाँ हम श्रीमद् भागवत कथा कहेंगे। तो हमारे भी चित परिचित लोगों के बहुत फोन आ रहे हैं, वहाँ पहुँच रहे हैं। तो सभी से प्रार्थना है कि उस समय कुंभ स्नान के प्रमुख 2 स्नान हैं, इसलिए उस समय ना जाकर के आगे पीछे आओ तो सुविधा में दर्शन हो जाएगा। उस समय निश्चित ही परेशानियों का सामना झेलना पड़ेगा, तो अपनी व्यवस्था से आएं, अपनी से जाएं। हाँ, यही प्रार्थना थी। भागवत भगवान की